विक्स में कोई बहुत बड़ा कोई मूवमेंट हमने नहीं देखा है, तो उस आधार पर कोई बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप मार्केट्स पे। लेकिन फिर भी जो चुनावी नतीजे आएंगे उनका असर इंडियन मार्केट्स पे डेफिनेटली ऑन कार्ड्स है कि देखने को मिलेगा। अभी तक किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया कि ये ब्रेकआउट अपर साइड पे होगा या फिर लोअर साइड पे, और उसी के चलते बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है। बार बार 8900 के लेवल के नीचे जाते हैं लेकिन रिकवरी आ जाती है, और 89 के इर्द गिर्द ही इंडेक्स जो कामकाज कर रहा है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर दमदार एक्शन है, लवली जी फटाफट से आपसे कुछ स्टॉक्स पूछना चाहूंगा। आज के सत्र में जो एक्टिव हुए हैं उसमें स्पाइस जेट बताएं सर, क्या लगता है तेजी बढ़ेगी या फिर यहां पर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए अब एविएशन स्टॉक्स में? मेरे ख्याल चलिए, आज ऑडियो में थोड़ी आपकी दिक्कत है, लेकिन 5.27 लाख शेयर्स का सौदा 81.5 के भाव पे हुआ और 5.5% के रिटर्न्स यहां पर जनरेट हो रहे हैं। पेंट स्टॉक्स में आज काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन है। एशियन पेंट्स की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। इसके अलावा बर्जर एक और स्टॉक जिसमें निचले स्तरों से खरीदारी होती हुई नजर आई। तो ये कुछ ऐसी पॉकेट है जहां पर आज के सत्र में खरीदारी हो रही है। एक हमारी ग्रुप समूह की कंपनी डिश टीवी, उसका स्टॉक आज जबरदस्त मोमेंटम में, और सुबह ब्रजेश सिंह मेरे साथ मौजूद थे। उनका यही मानना था कि आज मीडिया स्टॉक्स पर नजर रखें जिसमें डिश टीवी प्रोमिनेंटली इस स्टॉक पे खरीदारी हो सकती है। 4.8% के तगड़े रिटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक पे देखने को मिले। एडलवाइस एक और स्टॉक जहां पर पिछले कुछ दिनों का डेटा बता रहा है कि निचले स्तरों से कुछ खरीदारी इमर्ज हुई है स्टॉक में, अच्छी बाइंग इमर्ज हो रही है। आज भी 139 के लेवल पे ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है ये कामकाज कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको और बता दूं, इनफैक्ट यहाँ पर वो CPSE ETF के ऊपर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि CPSE ETF का जो तीसरा चरण है वो 14 मार्च से अब शुरू होगा। इशू के जरिए सरकार की 2500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। रिटेल निवेशकों के लिए इशू जो है 15 मार्च से खुलेगा, 17 मार्च को बंद होगा। ETF में 10 सरकारी कंपनियां शामिल हैं जिसमें ONGC, कोल इंडिया, IOC, गेल ऑयल ETF जो है ये शामिल हैं, और PFC, BEL, REC, EIL, कॉनकार भी शामिल हैं। ये भी आपको बता दूं कि जो पिछला इशू था उसमें अच्छा रिस्पांस मिला, और फर्स्ट इशू से लगभग 2500 करोड़ का इशू था, रकम जुटाई 3000 करोड़, अच्छी फिगर्स आई थी, ओवर सब्सक्रिप्शन थी। सेकंड इशू में 6000 करोड़, यहाँ पर भी 2500 करोड़ का इशू था, लेकिन रकम जुटाई बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फिगर्स थी। तो इस ETF पे कहीं ना कहीं नज़र रख के चल सकते हैं। रोज़ बरोज़ आपको बताते हैं एक फंडामेंटल आइडिया जहाँ पर आप नज़र रखें, जहाँ पर अच्छा जो मुनाफा होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो टेक्निकल टर्म्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पे खड़ा होता है। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट पॉजिटिव होती है। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। सुमित, बताएं आज का स्टॉक। शुक्र रजत, आज जो कंपनी चुन के लाया स्टेशनरी कारोबार में और एक वैल्यू बाय के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लिंक पेन को चुना है। चुनने की वजह, कंपनी तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। लगातार कंपनी, अगर आप नतीजे देखिए पिछले 6 से 7 क्वार्टर से, तो एक कंसिस्टेंट बेसिस पे कंपनी के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं, और एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन को कंपनी होल्ड भी कर रही है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, बहुत नेग्लिजिबल, करीब 30 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है, तो बहुत नेग्लिजिबल डेट है कंपनी पे। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, करीब 14 साढ़े 14 रुपए के आसपास ही कैश EPS है, और लगातार कैश फ्लो जनरेट भी कर रही है। यह अनुमान लगाया जाता है कि नोटबंदी का एक बड़ा इंपैक्ट होगा इस कारोबार के ऊपर, लेकिन कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो उन्होंने शिफ्ट करके एक्सपोर्ट की साइड कर दिया है, जिसकी वजह से कंपनी को डोमेस्टिक जो भी चेंजेस हुए उसका इंपैक्ट नहीं आया है। वेस्टर्न अफ्रीका में या फिर कुछ और जो खाड़ी देश है वहाँ पर भी कंपनी एक्सपोर्ट्स करती है, और वहाँ से एक अच्छे रियलाइजेशन कंपनी को मिल भी रहे हैं। एक अहम चीज़ ये है जो नेक्स्ट ट्रिगर है कंपनी के लिए, वो है एक नया प्लांट जो कंपनी शुरू करने जा रही है गुजरात में। गुजरात प्लांट के शुरू होने के बाद कंपनी जो कैपेसिटी एडिशन होगा वो तो एक बेनिफिट होगा ही, साथ ही साथ कंपनी की जो कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, वो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल रिसोर्सिंग है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लांट हो सकता है। तो कंपनी की मार्जिन और इंटैक्ट होने की उम्मीद लगाई जा रही है। कंपनी एक्सपोर्ट बिजनेस को पूरी तरह केटर करेगी इस प्लांट से, तो एक अच्छे ट्रिगर है। और रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है नंबर्स के बाद, MK की तरफ से उन्होंने खरीदारी की राय दी है और करीब 300 रुपए के टारगेट्स देख रहे हैं।